Hello, good afternoon to all of you. Right now, going to discuss very important topic pertaining to your social issue GS paper 2 UPSC. Why? Because for the better life, नॉर्मली यहाँ के इंडिया के लोग क्या होते हैं, एक अच्छे लाइफ जीने के लिए अपने देश छोड़ के किसी और देश में जाते हैं. But the other country have other judicial system, other culture system, other historical underpinning, whatever the cultural system. तो उनमें वो फंस जाते हैं और फंस जाने के बाद वे कई बार ऐसे होते हैं कि वो अपने देश भी नहीं आ पाते हैं. वहीं एक कहानी है इस केरला नर्स की. अब केरला नर्स का क्यों मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई और कंट्री में जाके कैसे जुडिशियल सिस्टम में आदमी फंस जाते हैं. तो इसका सबसे पहला है कि इनको जो नर्स हैं, निमिषा प्रिया इनका नाम है, निमिषा प्रिया. इनका सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे और बैकग्राउंड देखने के बाद देखेंगे कि यह कैसे किसी और कंट्री में पहुंची, यमन में पहुंची है, और यमन के मैप पर भी समझने का प्रयास करेंगे. तो दो बात, एक तो आपको ज्योग्राफी का मैपिंग भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और दूसरा यह सोशल इशू का जो प्रॉब्लम है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. क्यों ये न्यूज में है? यह न्यूज में इसलिए है कि यमन के जो प्रेसिडेंट है, ये इस जो लेडीज है निमिष प्रिया, इनके फांसी को, उनके प्रेसिडेंट का नाम है रशद अल अलीमी, फांसी को अप्रूव कर दिए हैं. यानी जैसे हमारे यहाँ है, किसी को फांसी लगता है तो प्रेसिडेंट को लास्ट राइट होता है कि वह चाहे तो पार्डन में बदल सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं. उसी तरह यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यमन है, इस जो लेडी है निमिषा प्रिया, इनके फांसी को वह अप्रूव कर दिए हैं. और निशा प्रिया कहाँ से बिलोंग करती है? केरला, इंडिया से बिलोंग करती है. अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, ऐसे तो बहुत होता है, क्यों हम सोशल इशू में पढ़ रहे हैं? वाई? बिकॉज दिस केस इज वेरी कॉम्प्लेक्स. और यह कॉम्प्लेक्स केस इसलिए है कि इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट अटेंशन नॉट ओनली इन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल. अभी हम देखेंगे कि एक ग्रुप बना इंटरनेशनल लेवल में, और नेशनल लेवल पे भी अब अगर पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे हमेशा करीब करीब रोज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एक स्टेटमेंट आता है इसके रिलेटेड, है ना. इसलिए ये इस इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं. और इस इशू में केवल वहाँ काम करने का नहीं है, एलिगेशन ऑफ द फ्रॉड, एब्यूज, सेल्फ डिफेंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. क्लियर? और यह लड़की कहाँ गई काम करने? यमन में गई. ये केरला की नर्स है. क्लियर? चलिए देखते हैं. दिस लेडी बिलोंग टू द केरला, इंडिया. और यहां केरला पे यह बिलोंग करती है. 2008 में क्या हुआ कि ये आफ्टर नर्सिंग करने के बाद इनके माता पिता एक लेबरर क्लास से बिलोंग करते थे, और यह लड़की चली गई कहाँ पे? यमन में काम करने. वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में नर्स में काम कर रही थी. बाद में 2011 में आई, यहाँ से शादी करने के बाद केरला में ही शादी की, उसके बाद में फिर यमन में चली गई. यमन में अब वो चूंकि वहाँ नर्स करने के बाद इनका रोजगार नहीं हो रहा था. और यमन का थोड़ा सा स्थिति देखिए. यमन जो है, यहाँ पे एक आतंकवादी ग्रुप रहता है जिसका नाम है हौथी. क्या नाम है? हौथी. यह सिया ग्रुप है. यह पूरा जो मिडिल ईस्ट है ना, यह सिया सुन्नी में एनी टाइम लड़ते रहता है. जैसे देखिए यहाँ पे जो ईरान है इसमें सिया ज़्यादा है, यहाँ इजराइल, यहाँ सऊदी अरबिया है, यहाँ पे सुन्नी ज़्यादा है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे सुन्नी ज़्यादा है. तो यहाँ पे सऊदी अरबिया जो सुन्नी बहुल इलाका है, यह सुन्नी लोग ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हैं और सिया लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. इसीलिए यह ईरान जो क्या है, अपना आतंकवादी ग्रुप सीरिया में तैयार करता है, लेबनान में तैयार करता है, यहाँ जो इजराइल है, यहाँ गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे तैयार करता है. जैसे हमास हो गया, है ना, लेबनान में भी ग्रुप है, हिजबुल्लाह हो गया, है ना, इराक में भी ग्रुप तैयार करता है. चूंकि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं सिया सुन्नी में, जिसके कारण इन देशों में गवर्नमेंट के अलावे भी है ना एक आतंकवादी ग्रुप बैलेंस किए हुए रहते हैं. इस सभी देशों में, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप ईरान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, लेबनान ले लीजिए, सऊदी अरबिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए. क्लियर? और यहाँ का जो यमन है, इनका सबसे सोर्स क्या है रहने का, माने आतंकवादी फंडिंग का? चूंकि ईरान या जो यूरोप है, यूरोप से कोई भी माल जो आता है इधर एशिया में,
उसका एक ही माध्यम है, या रेड सी, या रेड सी होके आता है। यानी पूरे विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं उसमें लगभग 20% से भी ज्यादा व्यापार जो यूरोप से एशिया आ रहे हैं, 20 नहीं 30 से भी ज्यादा बोलेंगे, वह रेड सी से आता है। और यहीं पे ये लोग क्या करते हैं, हौथी लोग इसको लूट लेते हैं या चोरी कर लेते हैं या मार देते हैं और सारे को अपना यूज करते हैं। क्लियर। ये तो हो गया या यमन का जो अभी स्थिति है। यमन का, यमन में भी अभी सिविल स्ट्राइक हुआ, यहाँ के जो नेता थे वो कहीं निकल चुके हैं, है ना। तो इस तरह का यहाँ पे ये पहुंची काम करने के लिए। क्लियर। अब क्या हुआ वो थोड़ा सा समझ लीजिए। बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड क्या है, या बॉर्न हुई एक लेबरर फैमिली में, यानी वेज लेबर, यानी जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं उनके घर में, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। नर्सिंग की और उसके बाद में यमन में चली गई, कुछ दिन कमा के आई। 2011 में शादी की टॉमी थॉमस से, और उसके बाद एगेन चली गई यमन। उनके साथ एक डॉटर था, मैंने शादी के बाद डॉटर हुआ और डॉटर के साथ वो यमन चली गई। क्लियर। यमन जाने के बाद क्या हुआ कि वह सोची कि हम अपना एक फिक्स कुछ रोजगार करते हैं, नहीं एंटरप्रेन्योरल एफर्ट्स लगाई। तो निमिषा एंड हर हस्बैंड टॉमी, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कि एक ऐसा हम लोग अपने में हॉस्पिटल खोलते हैं, है ना। तो हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में यमन का, अब यहाँ पे देखिए यमनी कानून क्या कहता है। यमनी कानून कहता है कि वहां पे आप रोजगार तभी खोल सकते हैं जब वहां का कोई यमनी नागरिक उसमें पार्टनर हो। क्लियर। तो इनको एक तलत अब्दो महदी, जो शुरू से इनका जान पहचान था, उनसे इन्होंने पार्टनरशिप में क्या खोला, एक हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल वहां पे खोल दिया। हॉस्पिटल में क्या हुआ कि खोलने के बाद में इनका जो परसेंटेज था 67%, या तलाल अब्दो साहब रखे, बाकी का परसेंट उनका चला गया। इसके बाद में जो महदी साहब हैं या फ्रॉड करना शुरू कर दिए। क्या फ्रॉड किए देखिए। महदी साहब 67% शेयर लिए हुए थे क्लिनिक का, चूंकि पार्टनरशिप जरूरत है वहां में, एंड ऑल्सो शेयरिंग स्टॉप्ड शेयरिंग, और जो भी इनका बचा 33% वह देना बंद कर दिए निमिषा प्रिया को। क्लियर। इसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि निमिषा प्रिया का फोटो लिए, फॉर्जरी किए, डॉक्यूमेंट लिए और यमन के कोर्ट में प्रूफ कर दिए कि निमिषा जो है इज माई वाइफ, और कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। आ गया बात समझ में। क्या हुआ, महदी साहब क्या किए, फोटो को अपना इधर उधर करके फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाए और क्या किए कि फ्रॉड करके प्रूफ कर दिए कि हाँ ये मेरा वाइफ है। यानी फ्रॉड एंड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट सबसे पहले शुरू हुआ उनके साथ। किनके साथ, निमिषा प्रिया के साथ। अगेन ये अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ। जब प्रूफ हो गया कि यस निमिषा प्रिया इज माई वाइफ, महदी को, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, फिजिकल एंड सेक्सुअल असल्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर। उसके बाद में क्या हुआ कि जब देन निमिषा प्रिया का पासपोर्ट वगैरह ले लिया, नहीं दे रहे थे पासपोर्ट, तो विद द हेल्प ऑफ द अदर नर्स, उनको नर्स से जान पहचान था, उन्होंने सोचा कि महदी को कोई सेडेटिव इंजेक्शन दे देते हैं, उसके बाद महदी पासपोर्ट लेके हम इंडिया आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि सेडेटिव इंजेक्शन देने के क्रम में क्या होगा कि ओवरडोज हो गया। क्या हो गया, ओवरडोज हो गया, और जिसके कारण महदी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में ड्यू टू ओवरडोज दैट निमिषा विथ हर हेल्प ऑफ द फॉलो नर्स, उन्होंने क्या किया कि इसको बॉडी को कहीं छुपाने के क्रम में पकड़ा गया पुलिस से, पकड़ा गई पुलिस से, और वहां पे जो लोकल कोर्ट था इनको फांसी का सजा सुना दिया, हाई कोर्ट ने भी फांसी का सजा सुना दिया, और लास्ट में जो प्रेसिडेंट है वो भी इनको अप्रूव कर दिया, क्या, फांसी की सजा। अब सवाल उठता है कि जो इनिशियल सेंटेंसिंग थी इनकी, जिसकी हम चर्चा किए हैं कि व्हाट इज द इनिशियल सेंटेंसिंग, तो इनिशियल सेंटेंसिंग क्या था, जो उनका कोर्ट था यमनी कोर्ट, दैट सेंटेंस निमिषा टू डेथ इन 2020 में निमिषा को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था, एंड हर अपील टू सब्सिक्वेंटली रिजेक्टेड इन द अदर कोर्ट आल्सो। इनका जो अपील था अदर कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, और लास्ट में 30 दिसंबर 2024 को यमनी प्रेसिडेंट जो है इनके डेथ सेंटेंस को अप्रूव कर दिया। क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब यहां पे सवाल शुरू होता है कि क्या
निमिषा को बचाने के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर क्या हो रहे हैं, यह आपका अलर्ट होता है यहां से, जो आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, अगर एफर्ट टू सेव निमिषा की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की स्थापना की गई इंटरनेशनल लेवल पर, और यह जो कैंपेन है वह 2020 में ही स्टैब्लिश हो गया, और यह ग्रुप का यह था कि ब्लड मनी से इनको बचाया जाए। अब यहाँ पे कंसेप्ट आया व्हाट इज द ब्लड मनी, जिसको वहाँ के भाषा में बोलते हैं दिया। तो आपसे पूछ सकता है पीटी में दिया इज रिलेटेड टू, तो दिया इज नथिंग, इट इज द ब्लड मनी। तो व्हाट इज द ब्लड मनी? ब्लड मनी क्या होता है? हमारे यहाँ उस कानून में नहीं है ब्लड मनी, यमनी कानून में है ब्लड मनी। कि मान लीजिए कि कोई पर्सन का अगर डेथ होता है यानी मर्डर होता है, मान लीजिए महदी का मर्डर हुआ, और चार्ज किन पे लगा? इन पे, निमिषा प्रिया पे लगा चार्ज। अब अगर महदी के फैमिली वाले अगर बोले कि हाँ मुझे इतने पैसे दे दो, हम माफ कर देते हैं, और उतना पैसा अगर प्रिया दे देती है, तो दैट मनी इज कॉल्ड ब्लड मनी। यह मनी क्या बोला जाता है? ब्लड मनी, या दिया बोला जाता है यमनी भाषा में। वहां आ गया समझ में? तो यह जो कैंपेन किया गया कि ब्लड मनी इकट्ठा किया जाए और उनके परिवार जितना भी मांगे दे दिया, मतलब कहने का मतलब कि इस ब्लड का पैसा दे दो, हमने जो आपने मर्डर किया उसका पैसा अगर उसका परिवार एक्सेप्ट करता है तो राष्ट्रपति को रिजेक्ट करने के बाद में दैट हैव अथॉरिटी टू हर फैमिली, हिज फैमिली, इन फैमिली, दैट टू सेव द पर्सन। क्लियर? अब यह जो इकट्ठा किया गया ब्लड मनी, अब यह इंपॉर्टेंट है, ब्लड मनी क्या होता है ध्यान से समझिए, है ना। यह इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। नेशनल लेवल पर हम लोग ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट $40,000 अप्रूव किया है, दिया है कि हम 40,000, अब कन्वर्ट कर लीजिए $1, अभी तो 86 के करीब चल रहा है ना। इतने डॉलर, $40,000 दिया कि निगोशिएशन करो उनके रिलीज के लिए। क्लियर? इन नेशनल गवर्नमेंट। और 31 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है यह स्टेटमेंट भी जारी किया कि अभी भी हम उसको छुड़ाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक हौथी का स्टेटमेंट आज आया है कि उन्होंने बोला कि नहीं, यह जबरदस्ती फंसाया गया, मींस हौथी इज सपोर्टेड टू द निमिषा प्रिया, माने अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस दैट रिलीज्ड बाय दैट अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहां पे यह बात समझने का जरूरत है कि यहां पे क्या चैलेंजेज है, या मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द चैलेंजेज ऑफ दिस इंसिडेंट? देखिए की चैलेंज क्या है। सबसे पहले शुरू में मैं डिस्कस किया हूं कि हियर द कल्चरल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज द केस इन्वॉल्व टू द नेविगेटिंग यमन लीगल सिस्टम एंड कल्चरल नॉर्म। यमन का लीगल सिस्टम है। अब यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि किसी को साझेदार बनाइए, बट इन द यमन यू शुड हैव सम द पार्टनरशिप टू स्टार्ट द एनी न्यू स्टार्टअप इन एनी बिजनेस। क्लियर? तो उनका जो यह लीगल सिस्टम था और कल्चरल सिस्टम था, जिनमें यह निमिषा प्रिया जो है फंस गई, और यही सिस्टम एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडिंग क्या? दिया। जिस दिया की अभी चर्चा, अब याद रखिएगा, दिया मीन्स व्हाट? दिया मीन्स जलने वाला दिया नहीं, दिया मीन्स यार ब्लड मनी। तो एग्जाम में ब्लड मनी नहीं लिखेगा, ओनली लिख देगा दिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिया इन दिस केस। और नॉर्मली जो मिडिल ईस्ट में कंट्री है वहां पे यह दिया चलते हैं। क्लियर? उसके बाद में डेथ सेंटेंस अप्रूव कर दिया गया और एग्जीक्यूशन उनको 1 महीना के अंदर में भी मिल जाएगा, अगर किसी तरह का कोई पार्डन स्कीम काम नहीं किया तो। क्लियर? लास्ट में अब थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं इन ऑल डिस्कशन दैट राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, दैट व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस डिस्कशन। सो कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज व्हाट? सी, निमिषा प्रिया केस that is highlighted the struggle of migrant worker facing exploitation in the other country। यानी जो भी माइग्रेंट वर्कर है एक अच्छे जीवन के लिए किसी और देश में जाते हैं और वहां पे कैसे उनका शोषण होता है, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर मेंस में आ जाए कि कैसे माइग्रेंट वर्कर एक्सप्लॉइटेशन पे, तो यह एग्जाम्पल आप रियल टाइम एग्जाम्पल इसको बोला जाएगा, आप दे सकते हैं और एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। क्लियर?
वहाँ का कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम, वहाँ का कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम, वहाँ का कॉम्प्लेक्स कल्चरल सिस्टम में कैसे यहाँ एक्सप्लॉइटेशन होता है। हालांकि उनका एग्जीक्यूशन अब लग रहा है कि होगा ही, चूंकि राष्ट्रपति अप्रूव कर दिया, ब्लड मनी वो लोग ले नहीं रहा अभी, तो अब उनके फैमिली और जो भी एडवोकेट्स हैं उनको अभी भी कंटिन्यू इस प्रयास में है कि किसी तरह उनका एग्जीक्यूशन रोक दिया जाए, यानी उनकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए। क्लियर? सो दिस इज द ऑल अबाउट द न्यूज एंड दिस इज द पर्टेनिंग टू योर जीएस पेपर व्हाट 2 सोशल इशू एंड ऑल्सो ज्योग्राफिकल। अगर आप बात करें तो आपने देख लिया रेड सी कहाँ पे है, यमन कहाँ पे है और क्यों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और कोई इंटरनेशनल रिलेशन का अगर करंट अफेयर्स होगा तो उसमें और मैं डिटेल्स बताऊंगा। क्लियर? बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिए हैं सोशल मीडिया का, वहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ से आप उसको भी वहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.